हेलो एवरीवन ए वीडियो रे हमें किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा सिंपल लिफ्टिंग मशीन रो जोड़ा कि गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर ए टॉपिक रो बहुत क्वेश्चन आसीथिला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी सॉल्व करया सहित इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहला जोटा कि टोटल कवर माने टॉपिक को कवर करिवो सब जति फॉर्मूला अछि तो सेही ऊपरे ए वीडियोटा आ क्वेश्चन को सॉल्व करया तो जदि माने ओवरऑल आइडिया दरकार सिंपल लिफ्टिंग मशीन ऊपर तो ऑलरेडी कवर हो सारी टॉपिक लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन रे मेकानिक्स पूरा कवर हो सारानी क्वेश्चन आंसर चली तो सही लिंक जी सब अच्छी डिस्क्रिप्शन रे देइछि ताकू थरे चेक कर दियो। तो चलो स्टार्ट करिया वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पचारि कौन एमए पचारि वीआर पचारि एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी एमए वीआर फॉर्मूला है कौन एमए इक्वल्स टू कौन मेकानिकल एडवांटेज है डब्ल्यू बाई पी डब्ल्यू माने कौन लोड कही पार और वेट कही पार ठीक अच्छे। नेक्स्ट है पी माने है कौन एफर्ट सेमती है वीआर माने कौन वेलोसिटी रेशियो है वाई बाई एक्स वाई माने है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और एक्स माने होची डिस्टेंस मूव्ड बाय है लोड ठीक अच्छे। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इटा इक्वल्स टू एमए बाई वीआर ठीक अच्छे। तो फास्ट स्टार्ट करिवा इटा को इन ए सर्टन वेट लिफ्टिंग मशीन ए वेट देला केते वेट दे देला 1 किलो न्यूटन तो ये लिखि परिवा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन तो जोड़ा को लिखि परिवा 1000 न्यूटन ठीक अच्छे। नेक्स्ट है कौन लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ तो एफर्ट केते देला 25 तो पी इज इक्वल्स टू केते 25 न्यूटन ठीक अच्छे। व्हाइल द वेट मूव्स अप बाय 100 mm तो वेट किए मूव करुची वेट तो वेट मूव कले ताको लिखंदे कौन एक्स तो एक्स इक्वल्स टू केते देइची 100 mm तो 100 mm को मीटर कन्वर्ट कले 0.1 मीटर बुझेला। नेक्स्ट है कौन 100 mm नेक्स्ट है y इक्वल्स टू देइची केते y माने कौन एफर्ट केते मूव करिवो केते मीटर 8 मीटर बुझेला। तो जदि एटी हमें कौन कैलकुलेशन करिया फर्स्ट काम हला एमए कैलकुलेशन करिवा तो एमए इक्वल्स टू केते w बाय p तो w बाय p हेले w रो वैल्यू ऑलरेडी अछि हम पाखरे 1000 डिवाइडेड बाय 25 ठीक अछि एटा हे जिवो 1000 डिवाइडेड बाय 25 हेले या से जिवो हमर 40 सेमती vr इक्वल्स टू कोन y बाय x तो y रो वैल्यू हला 8 डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये हमर आस जिवो केते 80 ठीक अछि। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू केते एमए डिवाइडेड बाय वीआर तो एमए बाय वीआर हेले 40 बाय 80 हेले 0.5 तो 50% हेला एफिशिएंसी बुझेला। तो 50% हेला एफिशिएंसी मशीन रो एफिशिएंसी हमरो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन देला सर्टन वेट लिफ्टिंग मशीन देला कौन ऑफ वेलोसिटी रेशियो 30 तो हमको वेलोसिटी रेशियो दे दीजिए वीआर इक्वल्स टू केते कहिछि 30 लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन तो W इक्वल्स टू केते देला 1500 न्यूटन with the help of 125 Newton effort तो P is equals to कहते 125 Newton whether the machine is reversible or irreversible तो जदि एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% ताले हमें ताको कहि परिबा को मशीन रिवर्सेबल मशीन इरिवर्सेबल को सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहंती सेल्फ लॉकिंग तो जेतो एफिशिएंसी लेस देन 50% हुए ताले हमें ताको कहि परिबा सेल्फ लॉकिंग मशीन ठीक अछि। तो ई केस रे कौन अछि मते हवे दरकार कौन एफिशिएंसी कैलकुलेशन करिवा तो एफिशिएंसी दरकार कौन डब्ल्यू एमए बाय वीआर दरकार तो एमए रो वैल्यू केते डब्ल्यू बाय पी तो डब्ल्यू बाय पी हैला एमए इक्वल्स टू केते डब्ल्यू बाय पी तो डब्ल्यू बाय पी इज 1500 डिवाइड बाय 125 तो जदि एटी 1500 डिवाइड बाय 125 करिवो तले आसीबो अराउंड 12 वीआर तो देइछि तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू केते हिजिवो 12 बाय 30 बुझिला। तो यदि 12 बाय 30 करिवो तो ये आसीबो 0.4 इक्वल्स टू 40% तो जेतु 40% इज लेस देन 50% ताले मशीन हला इरिवर्सेबल और सेल्फ लॉकिंग ठीक अछि। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला इन ए सर्टन मशीन देछि कोन एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन एफर्ट माने P इक्वल्स टू केते दे देला 100 न्यूटन P is equals to 100 न्यूटन नेक्स्ट दिला कौन इज एबल टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 840 न्यूटन तो W इक्वल्स टू केते दे देला 840 न्यूटन तो यदि एटा देला ताले MA इक्वल्स टू केते हिजो W बाय P तो W बाय P हे गेला केते हिजो 840 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू हमर आसी जिवो 8.4 बुझेला।
calculate the efficiency and friction at the both on effort and load side. VR देला 10 तो VR हमको दे दीची 10 ताले दी MA बाहरी गला VR देची ताले efficiency हमर केते ही जीवो MA divided by VR तो एटा केते ही जीवो MA रे वैल्यू वाला 8.4 divided by 10 तो 0.84 और 84%. ठीक अछि. नेक्स्ट पचारची कोन फ्रिक्शन बोथ ऑन एफर्ट एंड लोड एंड तो जदि फ्रिक्शन एट द एफर्ट एंड देखिबा ताले फार्मूला होची कोन फ्रिक्शन एट द एफर्ट एंड रो फार्मूला हला P minus W by VR तो P एटी दे दीची ऑलरेडी हमकु 100 minus W रो वैल्यू हला 840 VR रो वैल्यू हला 10 तो 100 minus 84 जोड़ा कि 16 न्यूटन बुझेला. नेक्स्ट हला एफर्ट फार्मूला हला एफर्ट एट द लोड एंड रो फार्मूला होची P into VR minus W P into VR minus W तो यदि आपको कैलकुलेशन करिवा P रो वैल्यू हला केते 100 into 10 minus W केते होची W हमर देची 840 बुझेला तो माइनस करले केते आस जिवो हमर एटा 160 न्यूटन. ठीक अछि 160 न्यूटन ये वाला माने फोर्स लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द एफर्ट एंड और लोड एंड. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन हला द लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाय द रिलेशन P is equals to 0.04 W plus 7.5 तो सेति पे हमको मन पकेउ पड़िबो लॉ ऑफ मशीन रो फार्मूला कोन माने रिलेशन कोन रिलेशन हला P is equals to MW plus C तो जदि याको कंपेयर करिवा इक्वेशन सहित 0.04 W plus 7.5 ताले हमर बाहरिबो कार वैल्यू M रो वैल्यू केते आस जीवो 0.04 और C रो वैल्यू केते आस जीवो 7.5. ठीक अछि. तो नेक्स्ट कोन कैलकुलेशन करिया पचारिछि where तमरो effort required to lift a load is W both are in Newton तो दीटा को both Newton रे थिला P और W what is MA MA केते हबो से पचारिछि आ कोन पचारिछि efficiency of the machine when the load is efficiency पचारिछि जेते बेले लोड केते कहिछि लोड हला 2 किलो न्यूटन और VR दे देला 40 बुझियला VR दे दीची 40 लोड हला 2 किलो न्यूटन तो W इक्वल्स टू केते ही जीवो W इक्वल्स टू 2 किलो न्यूटन तो 2 किलो न्यूटन को हम लिखि परिबा 2000 न्यूटन और VR देला 40 तो VR इक्वल्स टू लिखि देले 40. ठीक अछि. तो से हमको पचारिछि व्हाट इज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी. ठीक अछि. तो कैलकुलेशन करिवा तो हमरो MA रो वैल्यू बाहरी जीवो MA रो वैल्यू केमती आसीबो MA रो जदी देखिबा ताले हमको से देइछि कोन P is equals to MW plus C रे 0.04 W plus 7.5 एटा हला मेन इक्वेशन P equals to 0.04 W plus 7.5 तो जदी 2 माने 2000 न्यूटन लोड रे P रो वैल्यू केते हबो 0.04 into 2000 plus 7.5. ठीक अछि 0.04 into 2000 plus 7.5 जार वैल्यू आस जीवो 87.5 हमरो न्यूटन बुझला 87.5 न्यूटन. नेक्स्ट कोन कैलकुलेशन करिवा तमरो कैलकुलेशन करिवा MA तो MA इक्वल्स टू केते W by P तो W by P हेले W रो वैल्यू केते हिची 2000 divided by 87.5 तो 2000 divided by 87.5 होची अराउंड 22.9. ठीक अछि. नेक्स्ट ला एफिशिएंसी इक्वल्स टू MA divided by VR तो VR रो वैल्यू से हमको क्वेश्चन दे दीची 40 MA रो वैल्यू वाला 22.9 divided by 40 इक्वल्स टू केते ही जीवो 22.9 divided by 40 हेले 0.5725 और 57.25% येला 57.25% तो ये वाला वाला एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज. नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करिया मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज रो फार्मूला होची 1 by m हला मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज तो m रो वैल्यू ऑलरेडी बाहरी से अछि 0.04 तो 1 by 0.04. ठीक अछि. तो 1 by 0.04 कले ये आसी जीवो अराउंड हमरो 1 by 0.0 तो अराउंड आसी जीवो ये 25 बुझिला. नेक्स्ट हला मैक्सिमम एफिशिएंसी तो इटा मैक्स रो फार्मूला होची 1 by m into VR. ठीक अछि 1 by m into VR तो एटा जतो पुट करिवा हमर एफिशिएंसी आस जीवो 62.5%. ठीक अछि. m रो वैल्यू ऑलरेडी अछि
एम रो वैल्यू है 0.04 आ वीआर रो वैल्यू तो क्वेश्चन रे देइची 40 बुझला एटा यदि पुट करबा हमें 62.5% आस जीवा कोन एफिशिएंसी ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लोड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन तो एफर्ट दे देला केते 120 न्यूटन तो एटी लिखि दबा P इज इक्वल्स टू केते 120 न्यूटन तो P दे देला हमको 120 न्यूटन आ कोन देइची VR इज 18 एटा 18 अछि 18 तो VR इक्वल्स टू दे दीची हमको 18 नेक्स्ट कोन देइची द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 60% तो इटा दे देला 60% ठीक अछि माने एटा कोन लिखि परिबो 0.6 डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन माने लॉ ऑफ मशीन फर्स्ट पचारि ठीक अछि तो फर्स्ट लॉ ऑफ मशीन को कैलकुलेशन करिवा यदि कैलकुलेशन करिवा एडी कोन हे जीवो फर्स्ट व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय 120 न्यूटन लोड ठीक अछि तो यदि कैलकुलेशन करिवो MA इक्वल्स टू कोन W by P एफिशिएंसी माने कोन MA by VR ठीक अछि तो MA by W by P डिवाइडेड बाय VR रो वैल्यू तो अच्छी हम पाखरे ऑलरेडी 18 तो एफिशिएंसी वैल्यू अच्छी हम पाखरे कोन 0.6 इक्वल्स टू एति की तो 0.6 इक्वल्स टू W by 120 डिवाइडेड बाय 18 ठीक अछि तो एडी यदि कैलकुलेशन करिवा W रो वैल्यू अराउंड आसी जीवो W इक्वल्स टू आसी जीवो 1296 न्यूटन बुझला एटा एपडे जीवो कैलकुलेट हे जीवो तो एडी आसी जीवो कोन एटा सेपडो कले 0.6 into 18 इक्वल्स टू हो W by 120 और W इक्वल्स टू 0.6 into 18 into 120 ठीक अछि तो एबेला हम कैलकुलेशन करि परिबा कार वैल्यू W रो वैल्यू नेक्स्ट हम कोन कैलकुलेशन करिवा लॉ ऑफ मशीन पचरिची यदि लॉ ऑफ मशीन पय दरकार कोन M और W रो वैल्यू कोन पय दरकार हमको P इक्वल्स टू MW plus C ना तो ए P और W तो जनरल तो हम होते M और C रो वैल्यू दरकार तो देखो कौन देइची लोड कैन बी लिफ्टेड जदि एफर्ट हैला 120 न्यूटन जदि एफर्ट हैला 120 न्यूटन ताले लोड केते बाहरला 1296 न्यूटन नेक्स्ट देखो डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन इफ इट इज ऑब्जर्व दैट एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 2600 तो सेकंड केस रे देइची कोन P इक्वल्स टू जतला 200 न्यूटन ताले W रो वैल्यू केते हमर 2600 तो जदि हमें याकू इक्वेशन फॉर्म रे लिखिबा माने लॉ ऑफ मशीन फॉर्म रे लिखिबा ताले एटा कोन हे जीवो फर्स्ट केस टा हेला P इक्वल्स टू MW plus C तो 120 इक्वल्स टू M into 1296 plus C सेमती सेकंड केस रे कोन हे जीवो 200 इक्वल्स टू M into 2600 plus C बुझला तो इक्वेशन दिरा यदि सॉल्व करिवा दिटा को माइनस कले CC कटि जीवो तो यदि इक्वेशन सॉल्व करिवा ताले हमर M रो वैल्यू आस जीवो 0.06 दिटा इक्वेशन को सॉल्व कले M रो वैल्यू 0.06 आउ हमर C रो वैल्यू आस जीवो 44 ठीक अछि तो एटा हमर पचार थिला कोन डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन तो लॉ ऑफ मशीन हेले कोन होबो P इक्वल्स टू MW plus C तो P रो वैल्यू तो जान माने P तो जनरल टर्म रो रहबो P इक्वल्स टू M रो वैल्यू ला 0.06 W plus 44 ठीक है जी 0.06 W plus 44 तो ये है हमारा लॉ ऑफ मशीन रो वैल्यू ठीक है जी तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटिके टाइम लागो खाली इक्वेशन को सॉल्व करिया पे केमते सॉल्व करियो दिटा माइनस कर देला संगे संग सॉल्व हो जो ठीक है जी जदि एटा माइनस करि थांदा हमर कोन हितांदा 2600 रु LCC तो कटि जीवो तो 200 रु 120 गले रहइबो 80 रहइबो आउ 2600 रु जदि हमें माइनस करिवा 1296 को ताले आसी जीवो अराउंड 1304 ठीक है जी 1304 M तो एटी M जदि केते जीवो M इक्वल्स टू केते जीवो 80 डिवाइडेड बाय 1304 ठीक है जी तो 80 डिवाइडेड बाय 1304 जदि करिवा हमें 1304 जदि हमें करिवा ताले वैल्यू अराउंड आस जीवो 0.06 ठीक है जी तो बेला सॉल्व करे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हला पुल्ली रु माने हमर व्हील एंड एक्सेल पुल्ली एई चैप्टर गुडारू एई टॉपिक गुडारू तो फर्स्ट क्वेश्चन हला सिंपल व्हील एंड एक्सेल ऑफ डायमीटर 300 mm तो फर्स्ट कोन कहछि से फर्स्ट हला सिंपल व्हील एंड एक्सेल देछि जार डायमीटर होछि तो हमर जदी सिंपल व्हील एंड एक्सेल केस रे फार्मूला कोन VR इक्वल्स टू खाली चेंज होछि VR इक्वल्स टू कोन D by कैपिटल D by स्मॉल d कैपिटल D हेला
कैपिटल डी है कौन डायमीटर ऑफ द व्हील डायमीटर ऑफ डाया ऑफ एफर्ट व्हील 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 माने एफर्ट व्हील जोटी एफर्ट पड़ी थाए स्मॉल डी माने होची डाया ऑफ एक्सेल जोटी की लोड लगी था ठीक अच्छे तो यदि कैलकुलेशन करवा ताले नेक्स्ट है एम रो फॉर्मूला सेम डब्ल्यू बाई पी एफिशिएंसी कौन हो एम ए बाई वी आर एफिशिएंसी इक्वल्स टू केते हो एम ए बाई वी आर तो जब ये एफिशिएंसी मत पचारि कौन व्हाट इज द एफिशिएंसी तो फास्ट आम वी आर कैलकुलेशन करवा तो क्वेश्चन दे देखिले डायमीटर ऑफ व्हील केते देछि 300 mm तो कैपिटल डी इक्वल्स टू 300 mm स्मॉल डी इक्वल्स टू केते देछि 30 mm तो वी आर इक्वल्स टू केते हबो 300 बाय 30 इक्वल्स टू केते हिजिवो 10 बुझिला नेक्स्ट कौन देछि इफ इट कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 400 न्यूटन तो लोड है W इक्वल्स टू देछि 400 न्यूटन और एफर्ट केते देला P इज इक्वल्स टू दे देछि 100 न्यूटन ठीक अछि तो एम ए इक्वल्स टू कौन W बाई P हेले तो 400 बाई 10 केते होछि 4 ठीक अछि तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू केते हिजिवो 4 बाई 10 इक्वल्स टू 0.4 और 40% ठीक अछि एई वाला कैलकुलेशन करबा नेक्स्ट है लार्जर एंड डायमीटर ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल तो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल केस रे कौन होता है दीटा एक्सेल लगी था एटी दीटा एक्सेल लगी था ता सहित गोटे व्हील तो यहाँ है व्हील या केस रे ये भाया थाए यहाँ व्हील है यहाँ एक्सेल या केस रे दीटा एक्सेल यहाँ गोटे एक्सेल ये व्हील ठीक अच्छे तो या केस रे कौन हो जाए डिफरेंशियल केस रे फॉर्मूला टिके चेंज हो जिवो यदि फॉर्मूला को आमे देखिबा दीटा एक्सेल जेतु लागिला हेले फॉर्मूला वीआर रो चेंज होबो तो वीआर इक्वल्स टू हो जिवो कैपिटल डी डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2 इंटू 2 करि पारो और 2d लिखि पारो एठी तो 2d डिवाइड बाई d1 माइनस d2 कैपिटल डी हला व्हील रो डायमीटर d1 हला बड़ एक्सेल रो डायमीटर d2 हला छोटो एक्सेल रो डायमीटर तो से दिछि कोन लार्जर डायमीटर ऑफ डिफरेंशियल व्हील देला कौन 80 mm और 70 mm ठीक अच्छे 80 mm और 70 mm देछि तो एडी यदि देखिबा ताले d1 इक्वल्स टू केते देला 80 mm d2 इक्वल्स टू केते देला 70 mm d2 इक्वल्स टू दे देछि केते 70 mm नेक्स्ट देला कौन एफर्ट इज अप्लाइड टू द व्हील तो एफर्ट कोडी अप्लाई हुए एक्चुअली एडी एफर्ट अप्लाई हुए एडी लोड लागि थाए तो एफर्ट इज अप्लाइड टू द व्हील हैला डायमीटर देला 250 mm तो से पचारिछि कोन एफिशिएंसी व्हेन लोड ऑफ 1000 न्यूटन तो लोड देला केते न्यूटन 1000 माने W इक्वल्स टू 1000 न्यूटन नेक्स्ट देछि कोन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन तो एफर्ट इक्वल्स टू 25 हेले P इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन ठीक अछि तो MA इक्वल्स टू केते हिजिवो MA इक्वल्स टू W बाई P हेले MA इक्वल्स टू W बाई P हेले 1000 बाई 25 ठीक अछि तो 1000 बाई 25 जदी करबा ये बाहरिबो 40 नेक्स्ट दरकार मते वीआर दरकार तो वीआर इक्वल्स टू केते 2d डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2 ना 2d डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2 ले फार्मूला रे यदि पुट करबा तो एटा हे जिवो 2 into 250 डिवाइडेड बाई 2 into 250 डिवाइडेड बाई 70 माइनस 80 माइनस 70 तो वीआर रो वैल्यू आसी जिवो अराउंड 48 बुझला तो मो पाखरे एमए अच्छी वीआर अच्छी एफिशिएंसी इक्वल्स टू केते एमए डिवाइडेड बाय वीआर बुझला तो 40 डिवाइडेड बाय 48 तो एबेला कैलकुलेशन करिवा हमें डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल केस रे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा नेक्स्ट हला सिस्टम ऑफ पुली रो तो हम पाखरे तीनटा सिस्टम पुली थाए पुली रो तीनटा सिस्टम ऑफ पुली थाए तो यदि देखिबा फर्स्ट सिस्टम पुली सेकंड सिस्टम पुली थर्ड सिस्टम पुली तो जो फर्स्ट डायग्राम देखुछो इडा हला फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली रो इडा हला थर्ड सिस्टम ऑफ पुली रो और जदि सेकंड सिस्टम ऑफ पुली देखिबो ताले एबेला गोटे परे गोटे कनेक्ट हेकी थाए तो फर्स्ट और थर्ड को सेकंड को इजीली डिस्टिंग्विश करि हबो फर्स्ट हला तमरो जो फिक्स्ड एंड हला ऊपर लागि छि कोन पुली रो डायरेक्शन सब तळ को अछि यार डायरेक्शन गोडा माने ऊपर को गले पुली ऊपर को बढ़ुची ये तळ को डिक्रीज करूची बुझिला एडाला डिफरेंस सेति पई ये फास्ट ऊपर को गले फास्ट तळ को आसिले बॉटम को खसिले थर्ड ठीक अछि
तो ये आम जब कैलकुलेशन करवा सिस्टम ऑफ पुली रे नहीं की तो फास्ट सिस्टम एटा फास्ट सिस्टम पुली रो वीआर रो फार्मूला होची वीआर रो फार्मूला हला 2 टू द पावर n सेकंड सिस्टम ऑफ पुली रो वीआर रो फार्मूला होची n माने n माने हला नंबर ऑफ पुलिस एटी n माने होची नंबर ऑफ पुलिस सेमती थर्ड सिस्टम ऑफ पुली रे वीआर रो फार्मूला हला 2 टू द पावर n माइनस 1 तो सबु केस रे हमर माने एम रो फार्मूला सेम रहइबो आउ वीआर टा खाली चेंज हो जदि एटी देखिबा तो एटी नंबर ऑफ पुली केते अछि फर्स्ट केस रे जदि नंबर ऑफ पुली देखिया केतरा पुली अछि 1 2 3 4 तो वीआर इक्वल्स टू केते हिजो 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16 सेकंड केस रे यदि वीआर कैलकुलेशन करे सेम चारटा पुली तो वीआर इक्वल्स टू केते हिजो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 एटा नंबर ऑफ पुली माइनस 1 हेले 15 ठीक अछि तो एटा रहला फार्मूला तो से फर्स्ट क्वेश्चन में पचार छी कोन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एफ टू लिफ्ट द लोड तो एफ कोट लागि छी इट लागि छी एटा जो देखु छ एटा लोड पड़ी छी 1000 केजी तो हमें जानि छंती कोन ma इक्वल्स टू w बाय p बुझियला तो यदि आइडियल केस नबा एटा एक्चुअली सॉल्व करिया पे आइडियल केस नबा तो आइडियल केस रे एफिशिएंसी 100% तो ma इक्वल्स टू vr हमें लिखि परिबा आइडियल केस पे ठीक अछि को केस रे आइडियल केस रे बुझला तो ma इक्वल्स टू vr ले w बाय p इज इक्वल्स टू केते होबो 16 तो मो पाखरे w रो वैल्यू अछि केते 1000 केजी मते p दरकार तो p इज इक्वल्स टू केते हिजो w बाय 16 माने 1000 डिवाइडेड बाय 16 तो यदि 1000 डिवाइडेड बाय 16 करबा तले एटा 2 रे काटले 8 हे जिवो सॉरी 8 रे काट दियो 2 हे जिवो आ एटा को 8 रे काटले केते होबो यदि 8 रे काटबा ये आसीबो हमरो 1000 डिवाइड बाय 8 कर दियो 1000 डिवाइड बाय 8 कले आसीबो हमरो अराउंड 125 बुझला 125 8 रे कटले 2 होची से हला 125 तो एटा 125 बाय 2 हला केते होबो यदि 125 बाय 2 करिवो तले हमरो आसीबो आंसर 63.2 ए 62.5 62.5 ठीक अछि तो p इज इक्वल्स टू केते होबो 62.5 एवला क्वेश्चन आसीबो सेम जदी ए जो थर्ड सिस्टम केस को जो सेकंड क्वेश्चन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ f माने जोटी f पड़ी छि केते होबो तो या केस रे w इक्वल्स टू केते अछि 1500 तो 1500 माने केजी एटा जो बाहरला एटा केजी हला p रो वैल्यू तो w इक्वल्स टू 1500 केजी सेम रूल ma इक्वल्स टू vr तो ma रो वैल्यू केते w बाय p vr इक्वल्स टू 15 तो मतलब p दरकार तो p इक्वल्स टू केते हो w बाय 15 तो w इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय केते हो केतेटा सॉरी vr रो वैल्यू केते वाला 15 तो 1500 बाय 15 हला 100 1500 बाय 15 होची 100 केजी बुझला तो 100 केजी कोन बाहरिवो एफर्ट ठीक अछि तो एडा वाला किछि से वाला किछि क्वेश्चन आस पर सेकंड केस माने सेकंड सिस्टम ऑफ पुली पई तो एडी वीआर बाहर करि परिवो क्वेश्चन आस पर एफर्ट करिया पे क्वेश्चन आस पर एफिशिएंसी यदि पचला तले एफिशिएंसी जेतु आइडियल केस मु कहली तो एफिशिएंसी आ केस रे 100% ठीक अछि तो एटा रहला किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोडा कि इंपोर्टेंट हला सिंपल लिफ्टिंग मशीन रो ठीक अछि थैंक यू।